मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा आज का हवाला है इस्तिशना 28 बाब 64 से 68 आयात तक। इन आयात में हम देखते हैं कि खुदा कौम बनी इसराइल को हदायत कर रहा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक तमाम कौमों में से परागंदा कर दूंगा, और तुम बेचैन रहोगे और बुतों की पूजा करोगे, और तुम्हारे पाँव के तलवे को कहीं आराम नहीं मिलेगा। तुम शाम को कहोगे कि सुबह हो और सुबह को कहोगे कि शाम हो, लेकिन तुम बेचैन रहोगे, दूसरों के खौफ में जियोगे और तुम्हें कहीं आराम ना मिलेगा। लेकिन दूसरी सूरत में खुदावंद फरमाता है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम घर में भी मुबारक होगे और बाहर भी मुबारक होगे और खेत में भी मुबारक होगे, और तुम जिस काम में हाथ डालोगे मैं तुम्हें बरकत दूंगा। लेकिन नाफरमानी की सूरत में खुदावंद ने फरमाया कि तुम घर में भी लानती होगे, बाहर भी लानती होगे, और जिस काम में हाथ डालोगे नाकामी तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुम बेचैन होगे, परेशान होगे, और तुम्हारे कोई सुनने वाला नहीं होगा। खुदा ने कौम बनी इसराइल को 10 अहकामात दिए, लेकिन कौम बनी इसराइल ने इन अहकामात को तोड़ मरोड़ कर 365 अहकामात में तब्दील कर दिया, जिनको हर रोज़ उन्हें फॉलो करना होता था। लेकिन इसके अलावा 600 और अहकामात थे जिनको कौम बनी इसराइल ने हदायत तो उनके मुताबिक काम करना होता था, हर रोज़ उनको फॉलो करना होता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से और अपनी सारी ताकत से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करो। लेकिन जब हम खुदावंद से प्यार करते हैं तो हम खुदावंद के खौफ में जीते हैं, और जब खुदावंद के खौफ में जीते हैं तो खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो तभी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि हम खुदावंद के हुक्मात की पैरवी करें या खुदावंद के अहकामात को मानें। लेकिन जब हम खुदावंद के अहकामात को मानते हैं तो खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमें प्रोटेक्शन देता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि वो हमारा सेवियर है और वो हमारा नजात दहिंदा है। लेकिन जब खुदा से दूर जाते हैं तो हम बीमारियों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में पड़ जाते हैं। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। लेकिन जब खुदा के नज़दीक आते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो खुदा से दुआ करते हैं, बल्कि उन सब के जो सच्चाई से खुदा की परस्तिश करते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसकी परस्तिश सच्चाई और रूह के साथ की जाए। तो हमें चाहिए कि हम अपने खुदा की रूह और सच्चाई के साथ परस्तिश करें और उसके अहकामात की पैरवी करें, ताकि खुदा हमें बरक़ात और फ़ज़ाइल से नवाजे। आइए हम दुआ करते हैं। कुद्दूस बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हम सब के करीब है और तू हमारी दुआओं को सुनता है। प्यारे खुदावंद, हमें फ़ज़ल दे कि हम तेरे अहकामात को मानें और तेरे हुक्मों की पैरवी करें, और प्यारे खुदावंद तुझसे प्यारे खुदावंद तेरे खौफ में जिए और तुझसे दुआ करें। और प्यारे खुदावंद वो चीज़ जो हम दुआ में मांगे प्यारे खुदावंद तू हमें इनायत करता है। हमारा ईमान है प्यारे खुदावंद कि तू हमारे साथ साथ चलता है। प्यारे खुदावंद हमें तौफीक दे प्यारे खुदावंद के तेरे अहकामात को मानने वाले और तेरे कलाम को पढ़ने और सुनने वाले हो जाएं। सब कुछ मांगते हो तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम के वसीले से, आमीन।